करोड़ों के बजट और बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का दावा करने वाले कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सामने एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 13 वर्षीय मासूम के पिता को अस्पताल प्रशासन की ओर से ना तो शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नसीब हुआ, ना ही घर तक के लिए मोक्ष वाहन। लाचार और बेबस पिता ने अपने बेटे के शव को गोद में उठाकर अस्पताल से बाहर लाया और फिर निजी वाहन से घर ले गया। दरअसल गम्हरिया के सतमोहनी निवासी अखिलेश पासवान के 13 वर्षीय बेटे को गंभीर हालत में शनिवार रात करीब 2 बजे एमजीएम में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार बच्चा शुगर की बीमारी से पीड़ित था। ब्लड शुगर 400 तक पहुंच गया था, जबकि हीमोग्लोबिन घटकर मात्र 2.6 रह गया था। इलाज के बावजूद रविवार सुबह उसकी मौत हो गई, लेकिन असली दर्द मौत के बाद शुरू हुआ। जिस अस्पताल में मरीजों को जीवन देने का दावा किया जाता है, वहीं एक पिता को अपने बेटे का शव गोद में उठाकर अस्पताल परिसर से बाहर निकलना पड़ा। अस्पताल में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया गया और मोक्ष वाहन भी नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद वे शव को वार्ड से बाहर ले जाने के लिए अस्पताल में स्ट्रेचर तलाशते रहे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। परिवार के सदस्य एक विभाग से दूसरे विभाग तक भटकते रहे, पर स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं हो सकी। आखिरकार मजबूरी में पिता को बेटे के शव को गोद में उठाकर अस्पताल से बाहर लाना पड़ा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से शव को घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद उन्हें निजी व्यवस्था कर शव घर ले जाना पड़ा। क्या सरकारी अस्पतालों में संवेदनशीलता सिर्फ कागजों तक सीमित है? घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि करोड़ों रुपए खर्च करने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था क्या मौत के बाद भी मरीज और उसके परिजनों को न्यूनतम सम्मान देने में सक्षम नहीं है? क्या सरकारी अस्पतालों में संवेदनशीलता और बुनियादी सुविधाएं केवल कागजों में सिमटी है? मामले पर एमजीएम अधीक्षक डॉक्टर बलराम झा ने कहा कि घटना की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं के बाद हर बार जांच का आश्वासन मिलता है, लेकिन व्यवस्थाओं की खामियां आखिर कब दूर होंगी? प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in